जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शिखा और वेलकम है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के बीच में। फ्रेंड्स, आज मैं आई तो हूँ आप लोग के बीच में, लेकिन मैं कोई गीत लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ आप लोगों से बातें करने आई हूँ। क्योंकि मैं इतना टाइम कहाँ थी, कैसी थी, तो आप लोग के बीच में बस बातें ही करूँगी। आज मैं गाना नहीं सुनाऊँगी, कोई भी गीत आप लोग के बीच में नहीं सुनाऊँगी आज। जैसा कि आप लोगों को पता ही चला होगा फ्रेंड्स कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा आईडी पे, फेसबुक पे, सब जगह पे पोस्ट मैंने डाल दिया था कि हाँ, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, प्रे भी किया, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था कि आज मेरी मम्मी दुनिया में नहीं है। मेरे अंदर फ्रेंड्स हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं आप लोग के बीच में आऊँ, बात करूँ, कैमरा उठाऊँ, वीडियोस बनाऊँ। नहीं हो पा रहा था मेरे से। जो सिचुएशन, जो दर्द हम लोगों ने झेला है, हम तीनों भाई बहन ने, क्योंकि हम लोग सिर्फ दौड़ते रह गए, भटकते रह गए, लेकिन बचा नहीं पाए। कहते हैं ना, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। पापा मेरे हार्ट के पेशेंट हैं। पिछली साल जनवरी में उनको हार्ट अटैक आया था। हम लोग को डर लग रहा था कहीं पापा ऐसा ना हो कि हम लोग को छोड़ चले जाए, लेकिन भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से पापा ठीक हो गए, लेकिन मम्मी नहीं रही। एक माँ का ना होना फ्रेंड्स, बच्चे ही समझ सकते हैं उस फीलिंग को, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस सिचुएशन से हम लोग आज गुजर रहे हैं, झेल रहे हैं, हम तीनों भाई बहन, बस बार बार वो मम्मी का चेहरा, मम्मी की बातें याद आती रहती है। लेकिन क्या करें, लोहिया में हम लोगों ने एडमिट किया था। 12 जनवरी को एडमिट किया। मेरा बड़ा वाला भाई लेके आया वहाँ से, गांव से, लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हम लोगों ने एडमिट किया। वहाँ पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी किया, आराम भी हुआ। डॉक्टर ने बोला कि मैं मंडे को छोड़ दूंगा, तो लेकिन संडे को रात में, क्या दोपहर से ही उनकी तबीयत डाउन होने लगी। संडे को रात में ऑक्सीजन पे आई, करीब 1 हफ्ते ऑक्सीजन पे रही। इसके बाद आप समझिए 12 जनवरी को एडमिट किया था हम लोगों ने। करीब 26 जनवरी को मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे आ गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी हम लोग को नहीं पता था। हम लोग सिर्फ एडमिट किए थे कि बीमारी कंफर्म हो जाए, क्योंकि उन खाना नहीं खा पाती थी, वो उल्टी ज़्यादा होती थी, वीकनेस ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बीमारी कंफर्म हो जाता है। हम लोगों ने अपोलो में दिखाया, मेदांता में भी दिखाया, प्राइवेट बहुत सारी क्लिनिक में दिखाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो हम लोग सोचे कि चलो एडमिट करते हैं, तो शायद पूरी बॉडी का चेकअप होगा तो उसमें बीमारी पकड़ में आएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी को मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे आ गई। डॉक्टर से बार बार पूछने पे ये पता चला कि हाँ, निमोनिया है। 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे थी। करीब 4 फरवरी को भोर में ही 4 बजे के आसपास मेरी मम्मी दुनिया छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई। लेकिन आज वो दर्द एहसास होता है ना, जो भी बोलते थे कि मेरी माँ नहीं है, पता नहीं चलता था हम लोग। माँ का ना होना ना, आज पूछिए किस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, नहीं बता सकते फ्रेंड्स। आप लोग को नहीं बता सकते।
लेकिन कोई नहीं, हम लोग भी संभलने की कोशिश कर रहे हैं। पापा को भी संभाला जा रहा है। चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हम लोग रोते ना हो। आज पता चलता है कि हाँ, माँ क्या होती है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों बहनों से यही बोलना चाहूँगी, जिसके पास भी माँ बाप हैं, प्लीज़ आप लोग उनकी कदर करो, उनकी कद्र करो। दुनिया में वो दोबारा नहीं मिलेंगे। सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग अपने माँ बाप की कद्र करो, उनकी केयर करो, उनकी देख रेख करो। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैं कभी नहीं जाती थी जल्दी अपने घर, कभी भी नहीं जाती थी। जाती थी घंटे 2 घंटे, बस 1 रात 2 रात ऐसे ही जाती थी, कभी रुकती नहीं थी मम्मी के पास जा कर के। लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या था कि दिवाली के टाइम से ही मेरी मम्मी धनतेरस के टाइम से ही मतलब ज़्यादातर मेरे पास में ही रहती थी। लेकिन अब वो दर्द फील होता है कि पहले तो मम्मी बुलाती थी ना कि बेटा आ जाओ, अब उस आवाज़ को सुनने के लिए ना आत्मा तड़पती है। कहीं से तो आवाज़ आ जाए, लेकिन नहीं होता। नहीं हो पाता। कोई नहीं ये पूछने वाला कि कब आओगे बेटा। सब लोग अपनी अपनी जगह पूछते हैं, करते हैं, भैया है, भाभी है, पापा है, सभी करते हैं, लेकिन वो माँ नहीं है। उस घर में जाओ, वो आंगन, वो बरामदा, वो घर जैसा लगता है काटने को दौड़ता है खुद को। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं। मैं आज तक कभी भी आप लोग के साथ बीच में इस तरीके से कभी भी कैमरे पे नहीं रोई, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं खुद को सोच रही थी। मैं चलो वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मेरे से। तो मैं यही कहूँगी अपनी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, प्लीज़ आप लोग जिसके भी पास भगवान ने माँ बाप को दिया है तो उनकी कद्र करो। उनके छत्र छाया से बड़ी कोई छत्र छाया नहीं है। जिस दिन माँ बाप का साया नहीं रहता है ना, वो उस दिन पूरी दुनिया के आसमान के तारे नज़र आते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।